Good morning, sixth class. But up to yesterday, we have read up to checkpoint 1 of our chapter measurement. So today we are discussing about standard unit of length. Today we are discussing about standard unit of length. So the standard international unit, जिसको हम क्या बोलते हैं SI unit. The SI unit for length is meter. अगर हम मीटर किसकी ऐसा यूनिट होती है, लेंथ की ऐसी यूनिट की बात करूँ तो मीटर होती है. इट इज़ रिटन एज एम इन शॉर्ट में हम मीटर को क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं. 3 मीटर इज रिटन एज 3m, यानी कि पहले हम 3 लिखेंगे और फिर m को स्मॉल लेटर में लिखेंगे 3m. प्रैक्टिकली नॉट ऑल द लेंथ कैन बी कन्वेंशनली मेजर्ड इन मीटर. हाउ वेल यू मेजर द लेंथ ऑफ एन इरेजर दैट ऑफ ग्रेट बॉल ऑफ चाइना इन मीटर्स. हम प्रैक्टिकली जो बहुत सी चीज़ें होती हैं उनको मीटर में मेजर नहीं करते हैं. बहुत सी चीज़ों को हम मीटर में मेजर नहीं करते हैं. सपोज अगर आपको एक रेजर को मेजर करना है, रेजर की लेंथ को मेजर करना है तो उसको हम मीटर में मेजर नहीं करेंगे. वी विल यूज़ द स्मॉल यूनिट ऑफ मीटर देयर, यानी कि हम उसको मिलीमीटर में मेजर करेंगे. हम मीटर की स्मॉल यूनिट का यहाँ पर यूज़ करेंगे. और अगर हमको ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को मेजर करना है तो उसको हम मीटर में मेजर नहीं करेंगे, क्योंकि ये उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है. तो उसको हम किलोमीटर में ही मेजर करेंगे या फिर हेक्टोमीटर में मेजर करेंगे. यानी कि जो मीटर के मल्टीपल्स होते हैं उनमें हम इसको मेजर करेंगे. तो डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स आर यूज्ड. दीज आर जनरली हायर मल्टीपल्स और सम मल्टीपल ऑफ एसआई यूनिट. ये इसके हमारी एसआई यूनिट के मल्टीपल्स और सम मल्टीपल्स हो सकते हैं. अब लेंथ की एसआई यूनिट है मीटर. तो व्हाट इज द मल्टीपल ऑफ एसआई यूनिट? डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, जो कि मीटर से बड़े होंगे. जो मीटर से बड़े होते हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं. जैसे कि हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, ये सभी क्या हैं, मीटर से बड़ी यूनिट है. तो ये उसके क्या हैं, मल्टीपल्स हैं. एक मीटर में 10 डेकामीटर होते हैं. सॉरी, एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं. और एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो दीज ऑल आर द मल्टीपल्स ऑफ मीटर. उसके बाद सब मल्टीपल की बात करूं तो डेसीमीटर जो होता है वो मीटर से छोटा होता है. यानी कि 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है. 10 डेसीमीटर में 1 मीटर होता है. 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है. और 1000 मिलीमीटर में 1 मीटर होता है. तो ये उसके क्या हैं, सब मल्टीपल. जो मीटर से छोटे होते हैं वो उसके सब मल्टीपल होते हैं, और जो मीटर से बड़ी यूनिट होती हैं वो उसके मल्टीपल्स होते हैं. तो हम इन सभी का यूज़ करते हैं. अगर हमको कोई ज़्यादा लंबी लेंथ को मेजर करना है तो हम इन तीनों का यूज़ करेंगे, मल्टीपल्स का यूज़ करेंगे. और अगर हमको स्मॉल लेंथ का यूज़ मेजर करना है तो हम उसके मीटर के सब मल्टीपल्स का यूज़ करेंगे. फ्रॉम दिस टेबल वी कैन कैलकुलेट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. मतलब कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं. इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं. और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए. 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होते हैं और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं. तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं. 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होते हैं. तो ये इसकी क्या है, सब मल्टीपल्स हैं. उसके बाद यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम्स आर कोल्ड एसआई यूनिट्स. इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को हम क्या बोलते हैं, एसआई यूनिट बोलते हैं. एसआई द शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. एसआई की फुल फॉर्म क्या हुई, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट. These are multiples and the sum multiples commonly used in the SI units. अब लेंथ में 10 मिलीमीटर्स क्या हुआ, इसका सब
मल्टीपल है 100 मिलीमीटर्स, 1000 मीटर्स, दीज आर द सम मल्टीपल्स एंड मल्टीपल्स इन द लेंथ। मास में बात करें तो मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, तो 10 मिलीग्राम 1 सेंटीग्राम के इक्वल होता है। 1000 मिलीग्राम 100 सेंटीग्राम के इक्वल होता है, मतलब कि 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं, और 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, और 100 किलोग्राम में 1 क्विंटल होता है। 1 क्विंटल किसके इक्वल होता है? 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। 1000 किलोग्राम में 10 क्विंटल होते हैं, और 1 मीटर टन होता है। टाइम की बात करें तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। और टाइम की ऐसे यूनिट होती है सेकंड। टाइम की ऐसे यूनिट सेकंड होती है, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर। तो दिस आर द ऐसे यूनिट, और बाकी इनके जो इनसे बड़े होते हैं इनके मल्टीपल्स होते हैं, जो इनसे छोटे होते हैं इनके सब मल्टीपल्स होते हैं। आफ्टर डिफरेंट मीन्स ऑफ मेजरिंग ऑफ लेंथ, you are already familiar with the scale. You are used to measure the length of lines and figures, and also to draw lines of known length. Some other common device for measuring length. अब लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करते हैं? मीटर रोड का यूज़ करते हैं, मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। अगर हमको लेंथ को मेजर करना है, यानी कि हम क्लॉथ की अब लेंथ को मेजर करना है, तो मेजरिंग टेप का यूज़ करते हैं। कोई भी हमको लाइन वगैरह लगानी है तो हम स्केल का यूज़ करते हैं। The choice of measuring device is to be used depending upon the shape and size of the object. हम किस तरह का मेजरिंग डिवाइस यहाँ पर यूज़ करेंगे वो किस पे डिपेंड करता है कि हमने जो ऑब्जेक्ट ले रखा है उसका शेप साइज कैसा है। हम किस तरह का मेजरिंग डिवाइस यूज़ करेंगे, हम वहाँ पर मेजरिंग टेप यूज़ करेंगे, स्केल यूज़ करेंगे या मीटर रोड यूज़ करेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा कि हमारे ऑब्जेक्ट का शेप और साइज कैसा है। You will certainly not like to be use the scale of your pencil box to measure the dimension of basketball court. अगर हमको बास्केटबॉल कोर्ट को मेजर करना है तो उसके लिए हम स्केल का यूज़ नहीं करेंगे, उसके लिए मेजरिंग टेप का यूज़ करेंगे। तो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ ऑब्जेक्ट की शेप के अकॉर्डिंग होता है। अब वन एज ऑफ द स्केल शोज मार्किंग इन इंचेस। स्केल में दो तरह के दोनों तरफ मेजरिंग होती है। एक तरफ वो इंच में शो करता है, एंड इंच इज ऑल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। इंच क्या है? लेंथ की यूनिट है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। करेक्ट मेथड ऑफ यूजिंग अ स्केल। अब स्केल को हम कैसे यूज़ करते हैं? वाइल यूजिंग अ स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट सम स्टेप्स आर टू बी फॉलोड। सबसे पहले प्लेस द स्केल एंड द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट अलोंग द लेंथ टू बी मेजर। सबसे पहले जिस लेंथ को हमने मेजर करना है, हमारा जो स्केल है वो जस्ट उसके ऊपर ही होना चाहिए। हमारा स्केल बिल्कुल जिस चीज़ को हमने मेजर करना है उसके जस्ट ऊपर ही हमारा स्केल होना चाहिए, सो डैट द स्केल इज ऑल्सो पैरेलल टू वन ऑफ द एज एज शोन इन फिगर 4.8। देखिए इसमें क्या है कि देखो, अगर हमको इस बॉक्स के इस एज को मेजर करना है तो हमारा स्केल इसके जस्ट ऊपर होना चाहिए और इसके जस्ट पैरेलल होना चाहिए। सेकंड स्टेप, while noting down the reading, the eye should be correctly positioned just vertically above the reading of the scale to be noticed. हमारी आइज जस्ट अबोव होनी चाहिए, जहाँ पे हम चीज़ को मेजर कर रहे हैं हमारी आइज जस्ट उसके अबोव होनी चाहिए। देखिए ना तो इस तरफ से हमारी आई होनी चाहिए ना इस तरफ से होनी चाहिए। अगर हम इस लेंथ को मेजर कर रहे हैं तो हमारी आई जस्ट ऊपर की तरफ होनी चाहिए। ये वाला क्या है? करेक्ट है। हमारी आइज की पोजीशन बिल्कुल इसके ऊपर होनी चाहिए। थर्ड स्टेप, इफ वन ऑफ द एज ऑफ द स्केल इज ब्रोकन और द जीरो मार्क इज अनविजिबल ड्यू टू ओवर यूज, देन एनी अदर फुल मार्क विच इज क्लियरली विजिबल कैन बी यूज एज शोन इन द फिगर 11.4c। 11.4c क्या कह रहा है कि मान लो हमारा स्केल कहीं से टूट जाता है तो हम वहाँ से यूज़ न करके इसको ऐसी जगह से यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे ये पूरा हो। जैसे कि हम स्केल हमारा 0 से स्टार्ट होता है, सपोज हमारा स्केल 0 से ब्रेक कर गया है, टूट गया है, तो हम उसको हमारे स्केल से हम 1 से भी मेजर कर सकते हैं। 1 से मेजर करके हम उस लेंथ को मेजर करके अब बाद में अगर मान लो हमारी सपोज हमारी लेंथ 6 आ रही है
तो उस 6 में से उस 1 को घटा देंगे, क्योंकि वो 1 हमने छोड़ दिया है पीछे, इस 1 को हटा देंगे तो 6 माइनस 4 5 हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। यही कहना चाह रहा है यहाँ पे, इफ़ यू स्टार्ट योर स्केल एट द वन एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड विद अ फुल मार्क 2 सेंटीमीटर। मान लो आपने 2 से स्टार्ट कर दिया, देन 2 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द स्केल एट द अदर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट टू ऑब्टेन द करेक्ट लेंथ ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज द स्केल रीडिंग 2 सेंटीमीटर एट वन एंड 4 सेंटीमीटर एट द अदर एंड। अगर हमने मान लो कि हमारे स्केल की रीडिंग हमने 2 सेंटीमीटर से स्टार्ट की है, क्योंकि 1 से तो हमारा स्केल ब्रेक है, तो हम 2 से अगर सेंटीमीटर को ले रहे हैं तो, और हमारी लेंथ 4.1 सेंटीमीटर आ रही है टोटल, तो हम उसकी लेंथ को, करेक्ट लेंथ को कैसे मेजर करेंगे, उस पर 4.1 में से उस 2 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और हमारी करेक्ट लेंथ वहाँ से हमें मिल जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट हाउ द मेजर द लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। अब किसी कर्व्ड लाइन की लेंथ को मेजर करना हो तो हम कैसे मेजर करेंगे, टेक अ थ्रेड एंड टाई अ नोट एट इट्स वन एंड। अब कोई कर्व लाइन है, मान लो हमारे पास कोई लाइन ऐसे है, उसको हम कैसे मेजर करेंगे कर्व लाइन को, टेक अ थ्रेड, हम एक थ्रेड लेंगे एंड टाई अ नोट एट इट्स वन एंड। थ्रेड, उस थ्रेड के एक जगह के पे हम नोट कर देंगे, यानी कि उसके ऊपर एक गांठ बांध देंगे, हम नोट कर देंगे, इसको एक गांठ बांध देंगे थ्रेड की एक जगह पे। टू मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन एज शोन इन द फिगर, प्लेस द नोट ऑफ द थ्रेड एट वन पॉइंट पी। ये पी पॉइंट है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थ्रेड की जो यहाँ पे हमने उसको बांधा है, जहाँ से उसकी गांठ बांधी है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ऐसे ही इस पूरे जो हमारा ये पूरा जो भी कर्व है इसके ऊपर स्केल को लेके जाते, इसके ऊपर ही थ्रेड को लेकर जाते रहेंगे, ऐसे ऐसे थ्रेड को इस लेंथ के ऊपर लेते जाएंगे ऐसे ऐसे करके, और पूरा थ्रेड इसके ऊपर मेजर कर देंगे। केयरफुली मूव द थ्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन, होल्डिंग द थ्रेड एट सम डिस्टेंस बिटवीन योर थंब एंड फर्स्ट फिंगर। तो इसको हम पकड़ते रहेंगे ऐसे, थ्रेड को पूरी लेंथ पे मेजर कर देंगे। कंटिन्यू अंटिल यू रीच द पॉइंट क्यू। ऐसे कब तक करते रहेंगे, जब तक हम क्यू पोजीशन पे नहीं पहुंच जाएंगे। पी पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, ऐसे मेजर करके पूरा हम क्यू पोजीशन पर पहुंच जाएंगे। पुट अ मार्क ऑन द थ्रेड यूजिंग एट पेन व्हेन इट टच द पॉइंट क्यू। जहाँ पे पॉइंट पी पे हम पहुँचेंगे वहाँ पे एक पेन से वहाँ पर हम मार्क कर देंगे, जहाँ हमारा क्यू पोजीशन होगी वहाँ से हम मार्क कर देंगे। नाउ स्ट्रेच द थ्रेड अलोंग अ मीटर स्केल। फिर जहाँ पे हमने पेन से मार्क किया है और जहाँ पे हमारा नोट है, जहाँ से हमने बांधा है, वहाँ से स्केल पे उस चीज़ को मेजर कर लेंगे जहाँ पर हमारा पेन का निशान है। तो टोटल इतने थ्रेड को हम मेजर कर लेंगे, जो थ्रेड की लेंथ होगी वही उस कर्व्ड लाइन की लेंथ होगी। तो लेंथ ऑफ द थ्रेड बिटवीन द नोट एंड द पेन मार्क इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द कर्व्ड लाइन पी क्यू। तो इस तरह से हम कर्व्ड लाइन को मेजर कर लेंगे। हमने क्या करना है, एक थ्रेड लेना है, उसके ऊपर उसको नोटिंग कर लेनी है, यानी कि उस पर गांठ बांध लेनी है। एक तरफ से ऐसे लेते हुए पूरे हमको इस पर लेके जाना है, पूरा हमारी कर्व्ड लाइन पर लेके जाना है, और लास्ट में पी पे जाके हमको रुक जाना है और वहाँ पे पेन से मार्क कर देना है। फिर उतने थ्रेड को हमें किसी भी स्केल पे उसको मेजर कर लेना है। जो ही उस थ्रेड की मेजर लेंथ होगी वही उस हमारे कर्व्ड लाइन की लेंथ होगी। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अप टू हेयर यू विल रीड टुडे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।